देखो जी, ये डाल्टन के स्पेसिफिक सिंबल है और जो कि काफी इंपॉर्टेंट है भाई। ये नॉर्मली पेपर में ये दिखा देंगे और कहेंगे ये बताओ कि डाल्टन थ्योरी के अकॉर्डिंग या डाल्टन के सिंबल के अनुसार ये बताओ ये किसका है। तो हाइड्रोजन हो तो हाइड्रोजन के लिए देखो ना डॉट है, तो ये आपको पढ़ने पड़ेंगे एक दो बार भाई। डाल्टन वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू यूज द सिंबल्स फॉर एलिमेंट इन ए वेरी स्पेसिफिक सेंस। सबसे पहले वैज्ञानिक यही थे जिन्होंने इनके कुछ सिंबल्स देने शुरू किए थे। अच्छा, कुछ आसान भी है इसमें। देख, जैसे ये गोल्ड है तो क्या याद करोगे, इसे जी लिखा है इसमें तो याद हो गया। जैसे पी है तो ये फास्फोरस नहीं है, प्लेटिना है। फिर ये अरे प्लेटिना प्लेटिनम और क्या है, फिर ये मरकरी है तो मरकरी में फिर ये डैश डैश डॉटेड डॉटेड ना ये लाइन होनी चाहिए भाई। कॉपर है तो सी लिख दिया, ये जैसे लेड है तो एल लिख दिया, सिल्वर है तो एस लिख दिया, आयरन है तो आई लिख दिया। तो मेरे हिसाब से इन सब में तो उतनी ज्यादा मेहनत की जरूरत है नहीं, ये तो आप देख तो ही अपना टिक कर लोगे। अब देखो पहले जो 5 है हाइड्रोजन है। अब इनकी थोड़ा सा तरीका बता दूं मैं। ये जो ये दिख रहा है ना तुम्हें, ये पूरा का पुराना डार्क है भाई, ये पूरा का पुराना डार्क है देखो। और ये पूरा का पूरा देखो ये व्हाइट है इसके अंदर। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या था 1, तो इसके अंदर एक डॉट है। ये ट्रिक बता रहा हूं। अगर कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन ज्यादा हो जाए तो जीवन में अंधेरा हो जाएगा, उसके लिए आपको ना डार्क दिखेगा, अंधेरा अंधेरा है इसमें। ऑक्सीजन अगर अच्छा दिखेगा तो इसका मतलब भाई सांस लेने में आसानी, यानी कि थोड़ी रोशनी दिखेगी। तो ये इसकी ट्रिक क्या है कि ये तुम्हें उजाले वाला दिखेगा। अब जैसे ये फास्फोरस है तो इसमें मेरा अलग है फोन में, तो जैसे ये फास्फोरस और सल्फर में बच्चे ना गड़बड़ कर बैठते हैं, तो देखो भाई इसमें थोड़ा सा स्टाइलिश पी बना लेना। तो ये थोड़ा सा अपना स्टाइलिश एक पी है, तो इसको याद रखेंगे देख के। अब इसमें स्टाइलिश ये वाला एस है बस, और कुछ नहीं है। तो ये एक बार बनाकर देखना इनको, फास्फोरस सल्फर। और जो है ना मैं बता दूं कि पहले ये कुछ है जो पेपर में आते हैं भाई, ज्यादा जरूरी है या जो गलत होने के चांस है, ये वैसे भी सही होने हैं, किसी के भी सही होने हैं ये। तो आयरन में तो उसने इंडिकेट कर ही दिया ना, आयरन है। सिल्वर वाले में कर दिया बेचारे ने, सब में तो कर दिया, मरकरी को छोड़ रखा। तुमने कहा कि वो भाई एक ही बच रखा है इनमें जो ऊट पटांग सा दिख रहा है, तो बस यही है देखो मरकरी देखो। बाकी इनकी सबकी कहानी अपना थोड़ी थोड़ी सी हिंट्स बना लो। जैसे हाइड्रोजन देखोगे, कार्बन देखोगे, जैसे ऑक्सीजन देखोगे, जैसे पी, बस हाँ जी ठीक है। कहीं पर भी अगर ऐसे कुछ बन पाएगा, हाँ जी पी है मतलब फास्फोरस है, छुट्टी। बाकी फिर सल्फर रह गया। इधरिकल था जिसको उससे आगे हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते, उसे क्या नाम दिया था? भाई ऑनलाइन वाले तुम भी लिखो जरा। महर्षि कणाद जी ने एक थ्योरी दी थी कि जब भी हम किसी पदार्थ को तोड़ना शुरू करें तो भाई ये छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटता जाएगा, तो एक ऐसी स्थिति में हम लोग पहुंच जाएंगे जिससे आगे उस छोटे से पार्टिकल को और ना तोड़ सके। तो उस छोटे से पार्टिकल को क्या नाम दिया था? वो तुम लोग नीरज हो, नीरज तो ये है, बता भाई नीरज। यार अदर कैसे नहीं पता भाई, सबसे बेसिक चीज तो यही है। मैं रियली बता दूं, जितने तुम्हें यहां सिखा दिए, तुम्हें साथ में ऑब्जेक्टिव, तुम्हारे नंबर वैसे ही आ जाएंगे। तो लेकिन सुन तो लो पहले। हाँ बेटा, क्या नाम दिया था उन्होंने? परमाणु। तो अगर कोई ये कहे कि परमाणु शब्द सबसे पहले किन्होंने दिया, किन्होंने इस्तेमाल किया था? कणाद जी ने। अच्छा, एटम और एटमॉस है क्या था? डेमोक्रेट्स बोल दो, और क्या है? डेमोक्रेसी तो याद रख ही सकते हो, भारत में रहते हो, तो उस पर टिक लगा लो। तो ये छोटी छोटी चीजें ही तो है जिसमें कोई प्रयास नहीं करना, एफर्ट नहीं करना। हाँ भाई टोपी वाले भैया जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास किसने दिया था? नहीं वही बताएगा भाई। अरे तू भी टोपी वाला, तू नहीं है वो लाल टोपी वाला हिमेश टाइप वो।
अरे नाम उल्टा सीधा बोलो, हमें थोड़ा है ना, नाम तो हमें लिखा हुआ देखेंगे ना, जैसे प्रोनाउंस करो क्या है। मैं ये बोल रहा हूं द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत किसने दिया था? डाल्टन ने। कहां से दे दिया जो? डाल्टन ने तो बहुत बाद में कहानी पर चर्चा की। भाई बच्चों, द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत किसने दिया था? मैंने पढ़ाया और मैंने क्या कहा भाई, इंपॉर्टेंट है किसने दिया। दूसरा, निश्चित अनुपात किसने दिया था? प्राउस्ट स्टेटमेंट था वो, ठीक है। अब निश्चित अनुपात का नियम बताओ क्या था? अच्छा, निश्चित अनुपात में। हाँ तो बोलो ना कि सिंपल बोलो सर, हमेशा निश्चित अनुपात को बनाए रखेगा। और क्या, मैं कौन सा बोल रहा हूं कि भाई थ्योरी के पूरा रट्टा मारो। नहीं वो द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत क्या है? ओके, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी सुना दे सारे बिंदु फटाफट से। क्योंकि धीरे धीरे अब हम बेटा मुश्किल चीजों में चलेंगे, इसमें अब इतनी आसान चीजें नहीं रहेंगी। ये जड़ है केमिकल रिएक्शन वगैरह, इसके बाद जस्ट मैटर आएगा, उसके बाद केमिकल रिएक्शंस, ये सारी। इस चैप्टर के बाद आपको द्रव्य पढ़ना है, मैटर ही पढ़ना है। अरे यार जो पता है बता दे भाई। हैं? तो शुरू से बोल क्या क्या है। पहला पॉइंट क्या है? कोई भी पदार्थ ऐसे ही बोल दो सिंपल भाषा में भाई, जो तुम्हें पता हो। कोई पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होगा, हैं, जो कि इंडिविजुअली या कहें कि अभिवाज्य होंगे, केमिकल रिएक्शन में भागीदारी निभाएंगे। समान तत्व होगा तो समान मास और समान विशेषता दर्शाएगा। विभिन्न यानी कि डिफरेंट होगा तो डिफरेंट मास और विशेषता बताएगा। तो यही तो बोल रहे हैं यार। हाँ जी, तो ये तो मैं बोल रहा हूं ना बेटा, इसको पहचान लोगे। चलो बढ़िया। अब आ जाते हैं, देखो, सिंबल्स फॉर एलिमेंट जी। तो ये सुझाव था, ब्रिजलियस ने एक सुझाव दिया कि एक काम करोगे, जो भी आप नाम दे रहे हो इसे पहले दो वर्ड से मिलाकर दो। ये इनका सुझाव था कि भाई जो भी आप सिंबल दे रहे हो ना, जो सिंबल दे रहे हो, ये इसके नाम के पहले एक या दो लेटर को यूज करके दो। और ये ध्यान दो कि जैसे अगर दो यूज करोगे तो फर्स्ट कैपिटल में लिखो और जो सेकंड है वो स्मॉल में लिखो। ये ब्रिजलियस का सुझाव था। तो आपसे पूछा जाएगा, आपसे नॉर्मली, कि ब्रिजलियस का सजेशन क्या था। तो आप कहेंगे इनका सजेशन था कि किसी भी एलिमेंट के लिए जब भी हम सिंबल बनाएंगे तो उसके पहले दो अक्षरों को इस्तेमाल करें और उसका सिंबल दे दें। ये इनका सुझाव था। अच्छा, अगर नाम रखने की बात आए तो शुरुआती दौर में ये भी देखा गया है कि जैसे साइप्रस एक जगह है भाई, तो हमने उनको भी प्रीफर किया है। जैसे साइप्रस है, तो साइप्रस में जो खोज हुई है वो हुई थी कॉपर की। अगर हम डिस्कवर की बात करें तो ये था कॉपर।
तो कॉपर का सिंबल हम लोग, वैसे तो CO देना चाहिए था, लेकिन हम साइप्रस डिनोट करने के लिए CU। तो कॉपर की खोज कहां पर रही थी? साइप्रस। तो इसीलिए हम लोगों ने क्या लिखना शुरू कर दिया जी? CU। कुछ और भी ट्रिक्स है भाई, कुछ और भी तरीका है। देखो, जैसे हम लैटिन भाषा की बात करते हैं, तो आयरन को आपने देखा होगा बेटा, Fe लिखते हैं। तो जब भी आप लैटिन भाषा में लिखते हैं ना, इसका मतलब होता है, देखो, फेरम, जो मैं अभी बात कर ही रहा था। तो आपसे अगर पूछा जाए कि आयरन का सिंबल क्या है, तो ज्यादातर बच्चे सही कर देंगे Fe। लेकिन आपसे पूछा जाए कि आयरन का सिंबल किस शब्द के आधार पे दिया गया है, तो वो शब्द था फेरम। फिर इसी प्रकार से सोडियम को याद है Na, तो नेट्रियम। पोटेशियम को हम K से करते हैं तो कैलियम जी। तो ये भी रहता है यहां पर इंपॉर्टेंट। अब देखो, जैसे आपको सवाल की ऑब्जेक्टिव की बात करूं, सवाल दे देगा कि निम्न में से गलत क्या है। तो गलत क्या है कि पोटेशियम का सिंबल क्या है, ये स्मॉल k दे दें, वो गलत है। क्या लिखना है? कैपिटल K। इस K का मतलब क्या है? कैलियम जी। तो ये छोटे मोटे सवाल है यहां पर, लेकिन ये सजेशन किसका था? ब्रिजलियस का सजेशन था। तो पहले दो शब्दों के आधार पर, या पहले एक शब्द के आधार पर जो सिंबल्स था वो ब्रिजलियस का था, और स्पेसिफिक मैनर में जो बेटा दर्शाए थे वो सब क्या थे? डाल्टन के थे। चलो फटाफट से इसको लिखो जी।